अमेरिका की टेंशन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि दुनिया जिस संकट का सामना करने वाली है उसके लिए अमेरिका को दोषी बताया जाने लगा है। रूस की तरफ से यह दावा किया गया है कि दुनिया के सामने बन रहे अनाज के संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, जबकि अमेरिका इस संकट का पूरा दोष रूस के सिर मढ़ रहा है। दावा यह है कि दुनिया के पास इस वक्त केवल 10 हफ्तों का गेहूं का स्टॉक बचा हुआ है। जंग की वजह से पूरी दुनिया अनाज के संकट का सामना करने पर मजबूर हुई है। यूक्रेन पर बरसते बमों और मिसाइलों का असर उन मुल्कों पर भी हो रहा है जिनका जंग से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जंग की वजह से करोड़ों लोगों के सामने भूख से मरने की नौबत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना तो ये है कि गेहूं का स्टॉक 10 हफ्तों से भी काफी कम बचा हुआ है। ऊपर से यूक्रेन में चल रही जंग इतनी सुस्त है कि अंत दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पुतिन को जंग खत्म करने की जरा भी जल्दबाजी हो, जिसका मतलब साफ है कि भुखमरी की आशंका बहुत जल्द हकीकत में बदल सकती है। इसलिए रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे को कसूरवार बताने में लगे हैं। अमेरिका ने तो रूस पर फूड ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया, जिसका मतलब यह कि रूस जानबूझकर दुनिया के सामने अनाज का संकट पैदा करना चाहता है ताकि जंग में वो बेहतर तरीके से मोल भाव कर पाए। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को झुकाने के लिए रूस उन्हें अनाज के लिए तड़पाना चाहता है। हालांकि रूस इस तरह के आरोपों को अमेरिका की झुंझलाहट कह चुका है, लेकिन इतना तो तय है कि जंग की वजह से दुनिया के कई देशों में अनाज का संकट खड़ा हो चुका है। जिन देशों में परेशानी बढ़ रही है उनमें यूरोप के कुछ मुल्क भी शामिल हैं। अगर अनाज का संकट बढ़ा तो यूरोप और अमेरिका पर दबाव भी बढ़ेगा। पहले तेल और गैस को इस जंग में बड़ा हथियार बनाने का आरोप पुतिन पर लग चुका है। अब दावा है कि अनाज की सप्लाई रोककर भी पुतिन ने बहुत बड़ा दांव चला है, जिसकी काट के लिए अमेरिका को किसी ऐसे मुल्क की जरूरत है जो गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर करता हो और जरूरतमंद मुल्कों तक अनाज पहुंचा सकता। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की उम्मीद कुछ दिन पहले तक भारत पर टिकी थी, क्योंकि गेहूं के सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन भारत ने अमेरिका की उम्मीदों को तगड़ा झटका दे दिया। भारत सरकार पहले ही गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुकी है, जिसका सीधा मतलब यह कि भुखमरी के जो हालात पैदा हो रहे हैं उनमें भारत दुनिया के काम नहीं आएगा। इसके साफ कारण भी हैं। भारत गेहूं का बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क भी है। यही वजह है कि भारत का गेहूं का एक्सपोर्ट कभी भी बहुत ज्यादा नहीं रहा। कुल मिलाकर दुनिया भर के एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 5% से भी कम बताया गया। जब से दुनिया भर में अनाज का संकट शुरू हुआ है तब से भारत में भी गेहूं के दाम बढ़ने लगे थे, लेकिन भारत सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। हालांकि भारत के इस फैसले का अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों ने विरोध शुरू कर दिया। अब खबर है कि बाइडेन से होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में यह मुद्दा उठाया जा सकता है। माना जा रहा है कि बाइडेन इस बैन को हटाने की गुहार लगा सकते हैं।